साल 2025 उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक परिवर्तनकारी के रूप में उभरा है। राज्य न केवल बुनियादी ढांचे में लंबी छलांग लगा रहा है, बल्कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। साल 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार विकास का स्वर्णिम वर्ष कह रही है, वहीं आम जनता इसे उम्मीद और संघर्ष का वर्ष मान रही है। प्रदेश की योगी सरकार ने इस साल कई मोर्चों पर ऊंची छलांग लगाई है। हम लोग जब आए थे, एक भी सिटी में मेट्रो का संचालन नहीं होता था। आज 6 सिटी में यूपी के अंदर मेट्रो का संचालन हो रहा है। 17 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, 2 आंशिक थे। आज 16 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम लोग बना रहे हैं गौतम बुद्ध नगर जनपद में। इस वर्ष के अंत में उसको भी हम संचालित करने जा रहे हैं। 2017 के पहले नेशनल हाईवे नेटवर्क में उत्तर प्रदेश बहुत पीछे था। आज देश के अंदर 16 यानी उत्तर प्रदेश के पास नेशनल हाईवे का जो सबसे बेहतरीन नेटवर्क है वो उत्तर प्रदेश के पास है। यूपी की अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड छलांग। सरकार द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि इस साल जीएसडीपी 27.51 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर गया। 32 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य तक सफलतापूर्वक पहुंची। खास बात यह है कि बिना कोई नया टैक्स लगाए ये उपलब्धि हासिल हुई है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में भी 683 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी भरकम राशि आई है। यूपी अब देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर है। प्रदेश में एथेनॉल उत्पादन में नया कीर्तिमान बनाया है। इस वर्ष 141.8 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन हुआ। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग सेक्टर ने 2 करोड़ से अधिक नई नौकरियां पैदा की हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी दर 19% से घटकर सिर्फ 2.4% रह गई है। आपको बता दें कि वर्ष 2025-26 का बजट 8 लाख करोड़ रुपए का बना है, जो प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया। 6 नए एक्सप्रेसवे, दर्जनों फ्लाईओवर, हवाई अड्डों का विस्तार और ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाया गया। बिजली उत्पादन में भी इजाफा हुआ है। अब प्रदेश बिजली सरप्लस राज्य बन चुका है। बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी। उत्तर प्रदेश अब भारत के एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में स्थापित हो चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे संचालित होने की राह पर है। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ते हुए पश्चिमी और पूर्वी यूपी की दूरी को कम कर देगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे में एक बनने की दिशा में है। आगरा और कानपुर में मेट्रो के नए स्टेशन शुरू हो रहे हैं। पुलिस आधुनिकीकरण पर जोर। एक्सप्रेसवे देश के अंदर हम बहुत पीछे थे। आज उत्तर प्रदेश देश गंगा एक्सप्रेसवे के बनने के साथ ही देश के 60% एक्सप्रेसवे पर यूपी का कब्जा होगा, यानी यूपी के पास सबसे अधिक एक्सप्रेसवे का नेटवर्क होगा। ये जितने भी गरीब कल्याणकारी योजनाएं देश के अंदर लागू हुई हैं, स्वाभाविक रूप से केंद्र और राज्य सरकार का इसमें योगदान होता है। पिछले 8 वर्ष के अंदर हमने अपने वित्तीय प्रबंधन को बेहतरीन करके रखा। जो भारत के सरकार के द्वारा एफआरबीएम की लिमिट रखी गई थी, उत्तर प्रदेश उसके अधीन रह करके सबसे बड़ी आबादी का राज्य है।
सबसे तेजी के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ा। विभिन्न राज्य से उभर करके अनलिमिटेड पोटेंशियल के माध्यम से देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ और भारत की गरीब कल्याणकारी योजनाओं का सर्वाधिक लाभ देश के नागरिकों को प्राप्त हुआ। कानून व्यवस्था पर सरकार की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। दरअसल इस साल 62,000 सिपाहियों की भर्ती की गई। अपराध की दर राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। माफिया, गुंडे और भूमाफिया पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी लाने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की गई। पुलिस के आधुनिकीकरण पर भी प्रदेश सरकार का जोर है। वहीं प्रदेश में पहली बार 1 लाख से ज्यादा नई शिक्षक भर्तियां पूरी हुई। 70,000 प्राथमिक और 30,000 से अधिक माध्यमिक शिक्षक नियुक्त हुए। 5 नए राजकीय मेडिकल कॉलेज अमेठी, बुलंदशहर, ललितपुर, पीलीभीत और औरैया में शुरू हुए। अब कुल मेडिकल कॉलेजों की संख्या 75 के पार हो गई है। हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज का सपना लगभग पूरा हुआ। आयुष्मान भारत के तहत 6 करोड़ से ज्यादा गोल्डन कार्ड बन चुके हैं। निजी अस्पतालों को मुफ्त में इलाज की सुविधा मिल रही है। वहीं गन्ना मूल्य का समय पर भुगतान करने का रिकॉर्ड बना है। 95% से अधिक पेमेंट किसानों के पेराई सत्र में ही किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 18 लाख हेक्टेयर से अधिक खेतों में सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा मिली। 2025 में 23 लाख नए किसान क्रेडिट जारी हुए। छोटे किसानों से कर्ज मिला। धान क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 6,500 की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड खरीद की गई। बता दें कि नमामि गंगे के तहत 42 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किए गए हैं। गंगा में सीधे गंदा पानी जाने की मात्रा 70% कम होने का दावा किया गया। वहीं स्वच्छ भारत मिशन में यूपी ने देश में तीसरा स्थान हासिल किया। 2.15 करोड़ में शौचालय बन चुका है। पर्यटन और ऐतिहासिक धरोहर महाकुंभ 2025 का सफल आयोजन किया गया। अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फेज 2 और मथुरा वृंदावन कॉरिडोर पर तेज काम होगा। बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 12 पर्यटन सर्किट हाउस हुए। डिजिटल और स्टार्टअप यूपी देश में स्टार्टअप के मामले में तीसरे नंबर पर आकर खड़ा है। 25,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए। डिजी लॉकर और ई ऑफिस पूरे देश में लागू है, जिससे कागजी काम में 80% कमी आई है। उत्तर प्रदेश को गत 8 वर्षों में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भू माफिया, सैंड माफिया और लिकर माफिया से मुक्ति दिलाकर प्रदेश को जो अच्छी कानून व्यवस्था के साथ जोड़कर योगी आदित्यनाथ जी ने आज भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी है। जिस प्रकार से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ राज्य आगे बढ़ रहा है, अवसर है। मैं समझता हूं ये दोनों नेताओं ने भारत को, उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा, नई सोच के आगे लेके जाने का जो काम किया है वो हम सबके सामने है, हम सबको प्रेरित करता है। 2026 की ओर बढ़ी योगी सरकार के कदम। योगी सरकार का दावा है कि 26-27 तक उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की दौड़ में सबसे आगे होगा। लिहाजा लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी बड़े शहर को विश्व स्तरीय शहर बनाने का सपना अब दूर नहीं लगता। साल 2025 ने उत्तर प्रदेश की नई ऊंचाइयां दी हैं। नई जवाबदेही और जनता की आवाज और मजबूत करना होगा। हालांकि कह सकते हैं प्रदेश की हर नागरिक के सम्मान और उसकी सुरक्षा के लिए सरकार काम कर रही है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, नारी सम्मान हो, गरीब का उद्धार हो या फिर युवाओं के लिए रोजगार, हर मुद्दे पर सरकार कुछ न कुछ नया कर रही है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।